तो व्याख्या करने से पूर्व एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए कि एक फूल की चाह कविता को बहुत लोग कहते हैं एक फूल की चाह, तो फूल नहीं है, वह फूल है। ध्यान से देखिए, दोनों ओठ आपस में टकराते हैं, फूल। और जब आप फूल कहते हैं तब आपके ऊपर वाले दांत नीचे वाले ओठ से टकराते हैं, फूल। वो फूल होता है FOOL, फूल यानी कि मूर्ख। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम फूल की बात कर रहे हैं। इसलिए हम फ्लावर यानी कि फूल को अब से फूल नहीं कहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो है एक विशिष्ट अनुरोध पर। किसी विद्यार्थी ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं एक फूल की चाह कक्षा 9वीं पाठ्यक्रम ब में जो कविता लगी है सियाराम शरण गुप्त जी की, उसकी व्याख्या करूं। तो आगे बढ़ते हैं व्याख्या में। पहले मैं आपको प्रसंग समझा देती हूं कि आपको कोई भी व्याख्या यदि करनी है तो सबसे पहले प्रसंग लिखना अनिवार्य है। उसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 की कविता एक फूल की चाह से ली गई है। इस कविता की रचना सियाराम शरण गुप्त द्वारा की गई है। इस कविता में छुआछूत की प्रथा के कारण होने वाली समस्या, होने वाले कष्ट व क्लेश को उजागर करते हुए कवि कहते हैं कि, और आगे कविता की व्याख्या आप अपने पद्यांश के अनुसार करेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल मत सोचिए कि कठिन शब्दों के अर्थ मैम कहाँ लिखेंगी। आज तो मैम बोर्ड के पास नहीं खड़ी हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कठिन शब्दों के अर्थ अंत में आपको लिखित रूप में दर्शाए जाएंगे, ताकि आप अर्थ भी समझें और वर्तनी यानी कि स्पेलिंग्स की गलतियां भी ना करें। तो शुरू करते हैं एक फूल की चाह की संपूर्ण व्याख्या। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधकाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। तो गांव में एक महामारी फैल चुकी थी। उस महामारी के कारण छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो रही थी, और जब छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो रही थी तो उनके माता पिता बहुत ज़्यादा आंसू बहाकर रो रहे थे और उनके हृदय की चिताएं जल रही थी। हृदय माने दिल। जब बच्चों की चिताएं जल रही थी तो माता पिता के हृदय जल रहे थे, उनके दिल जल रहे थे। और महामारी की वजह से जो है इतनी मृत्यु हो रही थी, इसलिए जो मृत वत्सा यानी कि मरे हुए बच्चों की माताएं हैं, रो रो कर उनका गला है जो वो कमज़ोर हो गया था। उनका कंठ यानी कि गला रोने की वजह से बहुत दर्द में था, कमज़ोर हो गया था। और चारों ओर पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ हाहाकार और रोने धोने का स्वर ही सुनाई देता था। तो इस प्रकार गांव की स्थिति का चित्रण सबसे पहले कवि ने किया है, ताकि हम समझ जाएं कि हम कविता में कौन सी परिस्थितियां पढ़ने वाले हैं। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। अब सुखिया नाम की एक छोटी बच्ची है, जिसके पिता को हर वक्त यह चिंता सताती रहती थी कि यह बाहर खेलने जाती है तो किसी के संपर्क में आकर इसे भी वह भयानक महामारी न लग जाए, भयानक महामारी की चपेट में मेरी बेटी ना आ जाए। तो पिता बार बार बच्ची को रोकता था, बाहर खेलने जाने से मना करता था, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं। बार बार वो जाती थी और हर बार पिता जो है अपने हृदय को यही समझाता था कि मेरी बेटी सही सलामत घर वापस आ जाए, बिना बीमारी की चपेट में आए। और बार बार उसका हृदय कांपता रहता था और बार बार जो है पिता उसे देखता था, बाहर जाकर निहारता था कि वह स्वस्थ हो, सकुशल वापस घर आ जाए। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया, जर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर।
पिता कहते हैं कि एक दिन जो मैं इतने दिनों से डर रहा था कि मेरी पुत्री को महामारी वो अपनी चपेट में ना ले ले, उसको महामारी ना लग जाए, आखिर मेरा वह डर एक दिन सामने आ गया और वास्तव में मेरी पुत्री उस महामारी की चपेट में आ गई। और उस दिन मैंने सुखिया के तनु यानी कि शरीर को ताप तप्त यानी कि बहुत गर्म पाया, बहुत गर्म शरीर हो गया था, अर्थात उसे बुखार हो गया था और ज्वर में विह्वल पीड़ित होकर, बुखार से पीड़ित होकर, तकलीफ़ में, दर्द में बच्ची अपने पिता से बोली। न जाने उसके मन में कौन सा भय था, मानो अपनी अंतिम इच्छा पिता को बता रही हो और बोली, जिस देवी के मंदिर में हम आज तक नहीं जा पाए हैं, क्योंकि ये कविता अस्पृश्यता, छुआछूत यानी कि अनटचेबिलिटी पे है। तो इसमें कुछ लोग जिन्हें उस समय भारतीय समाज में अछूत माना जाता था, जिस कारण उन्हें मंदिरों में घुसने की अनुमति नहीं थी, तो सुखिया भी कभी नहीं गई है और इस बार शायद उसे लगता है कि मेरा अंतिम समय निकट है, इसलिए उसने पिता से कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ देवी के मंदिर का प्रसाद स्वरूप एक फूल चाहिए। बस इतनी सी बच्ची की इच्छा थी, कोई बहुत बड़ी मांग उसने पिता से की नहीं। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नवनव उपाय की चिंता में मैं मन मारे, जान सका ना प्रभात से जग से हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। तो वो क्या कह रहा है पिता कि धीरे धीरे गला कमज़ोर हो गया और धीरे धीरे अवयव माने शरीर के अंग, शरीर के सारे अंग धीरे धीरे शिथिल हो गए, मतलब ढीले हो गए, कमज़ोर हो गए, काम करना बंद करने लगे। और पिता क्या करता था, नव नव उपाय, नए नए उपाय सोचता था कि मंदिर कैसे जाऊं, किस प्रकार चुपके से जाकर, किस तकनीक से, किस उपाय से, किस ढंग से मैं मंदिर में जाऊं चुपके से, क्योंकि उसे तो कोई जाने नहीं देगा, और फूल वहाँ से देवी के चरणों का ले आऊं और पुत्री को दे दूं। ऐसे सोचता रहता था बेचारा पिता और चिंता में मन मारे। इस प्रकार मन मारकर बेचारा जो है 24 घंटे चिंता में रहता था। 24 घंटे चिंता में रहता था तो चिंता से उसे पता ही नहीं चलता था कि कब सजग प्रभात यानी कि फुर्तीली सुबह, सजग माने क्या होता है, एक्टिव, उसको फुर्तीला का, क्योंकि सुबह उठकर सारे लोग स्फूर्ति से भरे होते हैं, फुर्तीले होते हैं, एक्टिव होते हैं, इसलिए प्रभात यानी कि सुबह को कहा सजग यानी कि फुर्तीला यानी कि चेतस, दिवस को कहा अलस यानी कि अलसाया हुआ, क्योंकि दिन में लोग घर के काम काज करके सो जाते हैं तो दिन को अलसाया हुआ कहा, आलसी कहा। और कब सुबह से दिन हो जाता, कब दिन से रात हो जाती, शाम हो जाती, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, रवि माने सूर्य, सोने के घन, सोने के बादल, सोने के क्यों कहा बादल, बादलों को, क्योंकि जब सूर्यास्त होता है उस वक्त जो संतरी रंग का होता है ना सूर्य, तो बादलों को वही रंग दे जाता है, इसलिए सोने के रंग का कहा कि कब उनके पीछे सूर्य डूब गया, चिंता में मुझे ये पता ही नहीं चला, और कब आई संध्या गहरी, और कब जो है शाम होकर गहरी रात हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये एक पिता का दुख, एक पिता की तकलीफ़, एक पिता की चिंता, एक पिता का तनाव बता रहे हैं कि जिसकी पुत्री मरणासन है, मृत्युशैया पर है, मरने वाली है, उसने इतनी छोटी सी एक मांग की, एक छोटी सी उसको चाह थी, अभिलाषा थी, इच्छा थी कि देवी के चरणों के प्रसाद का एक फूल चाहिए था, और उसके पीछे पिता को कितनी समस्या हो गई, कितनी परेशानी हो गई, कितने बेचैन हो गए पिता। तो आप समझ सकते हैं कि समाज में छुआछूत की जो प्रथा थी, जो रूढ़ी थी, उसने किस प्रकार लोगों को कष्ट में रखा हुआ था। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रस्त ने कितना बड़ा तिमिर आया, तिमिर माने अंधकार, अंधेरा, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। तो पिता क्या कह रहे हैं कि सारी जगह मुझे सिर्फ अंधकार दिख रहा था। अब अंधकार दो हैं, एक तो सूर्यास्त होने के कारण जो वास्तविक अंधकार था, रात हो गई है, और एक अंधकार जो पिता के हृदय में छा गया, क्योंकि उसे कोई भी उपाय नहीं मिल रहा था, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि मंदिर कैसे जाएगा, कि बच्ची के लिए फूल कैसे लाएगा। तो चारों ओर जब उसको कोई भी रोशनी की किरण नहीं मिल रही थी, कोई उपाय नहीं मिल रहा था, वो भी एक अंधकार है। तो दोनों प्रकार के अंधकारों का यहाँ पर वर्णन किया है कवि ने। तो वो क्या कह रहे हैं कि छोटी सी बच्ची को ग्रसने माने निगलने, इतनी छोटी सी फूल सी बच्ची को निगलने के लिए कितना बड़ा अंधकार आया। इतना बड़ा अंधकार क्या था, काल, मृत्यु, क्योंकि उसके मरने की आयु नहीं थी ना,
तो काल किस प्रकार मेरी बच्ची को निगलने आ गया, ये पिता का दर्द था। और जब आकाश में पिता तारे देखता तो उसको तारे सुंदर नहीं लगते थे, क्योंकि जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो प्रकृति में सब कुछ हमें सुंदर लगता है। यदि मन अप्रसन्न है, दुखी है, दर्द में है, तो प्रकृति में सब कुछ हमें सुंदर नहीं लगता। तो जो टिमटिमाते तारे आँखों को सौंदर्य प्रदान करते हैं, आँखों को शांति प्रदान करते हैं, वे तारे पिता को कैसे लग रहे थे? अंगारों की तरह जलते हुए, दुख दे रहे थे, दर्द दे रहे थे। ठीक है। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब पिता जो है वो कह रहे हैं सुस्थिर, माने एक जगह स्टेबल, शांति से एक जगह जो बच्ची बैठ नहीं पाती थी, वो बच्ची देखो आज कैसी अटल शांति, मतलब इतनी शांत हो गई है कि कुछ भी नहीं बोल रही है, शांति से लेटी हुई है चुपचाप। और पिता को लगता था बस बच्ची के मुंह से कोई तो शब्द निकले जिससे उनके हृदय में एक आशा की किरण आए कि बच्ची बच जाएगी, अभी उसमें प्राण शेष हैं। ये सुनने के लिए वो खुद ही बच्ची को उकसाते थे, खुद ही मतलब उसको फोर्स करते थे कि बेटा कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, चाहे यही कह दो कि तुम्हें देवी के प्रसाद का वह फूल चाहिए, कुछ तो बोलो बेटा। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अब जिस मंदिर से देवी के प्रसाद का एक फूल लाना है, पिता अब वहां पहुंच गया है। मंदिर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है यहाँ पर कि शैल शिखर मतलब ऊंचे पहाड़ की चोटी पर मंदिर था। कैसा? विस्तीर्ण विशाल, दूर दूर तक फैला हुआ बहुत बड़ा मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसज विहसित थे, वहाँ पर सोने के कलश थे और उनमें क्या थे? सरसिज, कमल के फूल, सोने के कलश में कमल के फूल हंस रहे थे। विहसित माने हंस रहे थे, यानी कि खिले हुए थे। और पाकर समुदित रवि कर जाल, समुदित माने खुशी के साथ, मुदित माने प्रसन्नता, प्रसन्न, तो समुदित माने प्रसन्नता के साथ, प्रसन्न होकर किस चीज़ को ग्रहण कर रहे थे? रवि कर जाल, सूर्य की किरणों के जाल को। जब सूर्य की किरणें कमल पर पड़ती हैं तभी कमल के फूल मुस्काते हैं, खिलते हैं। इसलिए सूर्य की किरणें पड़ने पर वहाँ पर कमल खिले हुए थे, मुस्कुरा रहे थे, प्रसन्न थे। और मंदिर के आंगन में क्या हो रहा था? दीप और धूप की खुशबू आ रही थी। और आगे घर के मंदिर के अंदर बाहर क्या गूंज रहा था? भजन हो रहे थे, कीर्तन हो रहे थे। तो ऐसे लग रहा था कि वहाँ पे कोई उत्सव हो और हर जगह उसके स्वर गूंज रहे थे। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को न जाने किस बल से ढिकला। तो क्या कहते हैं, जब मंदिर पहुंचे तो वहां पर भक्त वृंद यानी कि भक्तों का समूह, भक्तों का झुंड, मृदु मधुर, मृदु माने कोमल और मधुर माने मीठे कंठ से, गले से गा रहा था। भक्तों का झुंड क्या गा रहा था? भक्ति से गा रहे थे। मुदमय मतलब मुद माने खुशी, मय माने लीन होकर, एंग्रॉस हो जाते हैं ना, उसको कहते हैं। तो भक्ति में खुशी से लीन होकर क्या गा रहे थे? पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी यानी कि नीच लोग जो होते हैं उनको संसार सागर से पार उतारने वाली, पापहारिणी सबका पाप हर लेने वाली है माता, तेरी सदा ही जय जयकार। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे भी मुख से निकला। पिता कह रहे हैं कि सुखिया के पिता कि मेरे मुख से भी निकला पतित तारिणी तेरी जय जय। और एकदम से मुझे मानो किसी ने पीछे से धक्का दिया और मैं ढिकल कर आगे मंदिर में घुस गया। तो वो बल जो पीछे से था, जो पता नहीं कैसे आ गया, वो था पुत्री के प्रति पिता का प्रेम। उस प्रेम की वजह से वो ढिकल कर जो है मंदिर के अंदर सुखिया के पिता चले गए। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं।
तो जैसे पुजारी को मंदिर में जाकर हम दिया जलाते हैं, फूल देते हैं, प्रसाद देते हैं, वो भोग लगाते हैं मंदिर में। उसके बाद भोग लगाने के बाद जो माता के चरणों से स्पर्श करके बाकी का प्रसाद जो हमें मिलता है वापस, तो ये सब प्रक्रिया हो रही है वहाँ पर। अम्बा माने माता है, अम्बा को अर्पित करके माता को चढ़ाकर जब पुजारी ने बदले में प्रसाद दिया सुखिया के पिता को, आगे को अंजलि भर के, अंजलि माने ये होता है ऐसे, तो अपनी ऐसे अंजलि भरकर पिता को प्रसाद दे दिया। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा, और पिता खुशी के मारे, खुशी का ठिकाना नहीं। परम लाभ मतलब इतना बड़ा लाभ, इतना बड़ा फ़ायदा उसे जीवन में मानो कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ, क्योंकि वो पुत्री की अंतिम इच्छा पूर्ण करने जा रहा था और उसे वह फूल प्राप्त हो रहा था। और जैसे ही फूल उसने पुजारी जी से लिया, तभी लगा कि अब मैं मंदिर से निकलूँगा, फटाफट अपनी पुत्री के पास जाकर उसको ये फूल दे दूँगा। पुण्य पुष्प, ये सुंदर फूल, ये पवित्र फूल मैं जाकर अपनी पुत्री को दे दूँगा और उसकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त है यह कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। सिंह पौर जो होता है वो मंदिर का जो मुख्य द्वार, मंदिर के मुख्य द्वार को कहते हैं सिंह पौर। अब उसने सीढ़ियाँ उतरी, आंगन पार किया मंदिर का, और जो मुख्य द्वार है वहाँ तक भी अभी सुखिया का पिता नहीं पहुँच पाया था कि किसी भक्त ने पहचान लिया कि यह तो अछूत है और इसे तो मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है, तो ये कैसे घुस गया। उसको पकड़ो चलो, और मिलके सबने पकड़ लिया और उसे मारने लगे। धूर्त माने कैसा चालाक है, भले कपड़े पहन कर आया, परिधान माने वस्त्र, साफ स्वच्छ कपड़े पहन कर आया है, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के आया है। हमारी आंखों में धूल झोंक कर ये कपटी, ये पाखंडी, ये धूर्त इंसान मंदिर में घुस गया, जबकि इसके लायक नहीं, और फूल ले जा रहा है माता के चरणों से। ऐसे इस प्रकार उसको सब लोग उसके ऊपर लांछन लगाते हैं, कलंक लगाते हैं। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा के भी, किसी बात में मैं आगे माता की महिमा के भी। अब सारे उसको मार रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि ये पापी है, इसने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया मंदिर में घुस के, भ्रष्ट कर दिया मंदिर को, कलुषित माने मैला कर दिया है ना, कलंकित कर दिया मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। चिरकालिक माने लंबे काल से चली आ रही, शुचिता माने पवित्रता। उस मंदिर की पवित्रता जो एक बहुत लंबे काल से चली आ रही थी, लंबे समय से चली आ रही थी, इसने अपने गंदे पैर रखकर, इसने अपने पापी चरण मंदिर में रखकर मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है, मंदिर को कलंकित कर दिया है, ऐसा लोग कह रहे थे। तो वो सोचता है कि हैं क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, क्या मैं इतना मैला हूँ कि मेरे पाप देवी नहीं धो सकती, सबके पाप धो रही है संसार में, है ना, धोती है ना, ईश्वर तो सबके पाप क्षमा कर देता है, तो मुझ में इतना मैल है कि मेरे पाप नहीं धुल पा रहे हैं। क्या ईश्वर की गरिमा मुझसे कम है, क्या ईश्वर की महिमा, ईश्वर का तेज मुझसे कम है, छोटा है, ऐसे सोचता है वो बेचारा। और सोचने वाली बात है, वह भी तो ईश्वर की संतान है सब लोगों की तरह, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। तो सुखिया के पिता कहते हैं कि जो ईश्वर है उनकी महिमा तो इतनी विराट होती है कि किसी भी पापी का पाप धो सकते हैं, तो क्या मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि मेरा पाप ईश्वर की महिमा से अधिक है। ईश्वर मेरा पाप नहीं धो सकते, माता मेरा पाप नहीं धो सकती, लेकिन लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं और सारे मिलकर उन्हें मार पीट कर, लात घूंसे मार के धरती पर गिरा देते हैं। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सकेगी है अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महा अपमान। अब जो है सुखिया के पिता कहते हैं कि मैंने देवी का इतना बड़ा अपमान कर दिया था कि मैं उनके मंदिर में घुस गया, इसलिए सारे लोग ताना कसते हैं समाज पर। ये ताना है, टॉन्ट है, व्यंग्य है
कि मैंने देवी का अपमान कर दिया, उनकी पूजा अर्चना प्रार्थना आराधना करने के लिए जो मैं मंदिर में घुस गया। और इस प्रकार उन्हें न्यायालय यानी कि कोर्ट ले जाया गया और वहाँ पर अदालत में उन्हें 7 दिनों का दंड विधान हुआ, मतलब 7 दिनों तक जेल में बंद रहने की सज़ा सुनाई गई। उन्हें 7 दिन का कारावास हो गया। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके। और जब सब लोग उनको मार रहे थे तो सारा प्रसाद जो है धरती पर गिर गया था और पिता कहते हैं अपनी बेटी को कि तू कितनी भाग्यहीन है, कितनी दुर्भाग्यशाली है और मैं कितना अभागा पिता हूँ कि मेरी बेटी एक प्रसाद का फूल भी, देवी माँ के मंदिर का प्रसाद का फूल भी मैं तुझ तक नहीं ला पाया। तू कितनी भाग्यहीन है और मैं तेरा पिता कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहां सदियां बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। अब पिता क्या कह रहे हैं कि मैंने चुपचाप, जो मुझे 7 दिन का दंड विधान हुआ, 7 दिन के लिए कारावास सुनाया गया, मैं चुपचाप मैंने उसे सह लिया, स्वीकृत कर लिया, स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैं क्या कहता, मेरी बात कौन सुनता वहाँ पर ना। असीम अभियोग, अभियोग माने होता है चार्जेस, जो किसी पर लांछन लगाए जाते हैं उनको हम अभियोग कहते हैं। असीम मतलब जिसका कोई अंत ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। इतना बड़ा अभियोग था मेरे ऊपर। क्या था वो कि मैं देवी के मंदिर में चला गया था उनकी पूजा अर्चना आराधना के लिए। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, 7 दिन तक जेल में रहे और रोते रहे। और कितना रोते थे, अविश्रांत, मतलब बिना रुके उनकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते थे। फिर भी उनकी आंखें तनिक माने थोड़ी सी भी नहीं रीती, माने खाली नहीं हुई, उनकी आंखों से आंसू बहते ही रहे। क्योंकि उन्हें पुत्री की फिक्र थी ना, पुत्री की चिंता थी। पुत्री मरणासन थी, मृत्युशैया पर थी, न जाने पिता के जेल से वापस जाने तक वह जीवित भी होगी या नहीं। ये सब कष्ट थे ना पिता को, इसलिए 7 दिन भी उन्हें सदियों के जैसे लग रहे थे। सदियां क्या होती हैं, एक सदी में 100 वर्ष होते हैं। तो सोचो पिता को कैसे लग रहा था कि कितने कितने वर्ष उन्होंने उस जेल में बिता दिए। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा अब की दी न दिखाई वह। दंड भोग कर जब मैं छूटा, जब उन्होंने 7 दिन का जो उन्हें दंड मिला था, जेल में उन्होंने पूरा समय बिता लिया, उसके बाद वहाँ से छूटे तो उनके पैर घर की तरफ उठ नहीं रहे थे, क्योंकि उनके मन में चिंता थी, डर था। क्या डर था, भय जर्जर तनु पंजर को। पंजर माने होता है जब बहुत कमज़ोर हो जाते हैं ना, तो स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा हो जाता है ना शरीर, उसको पंजर कहते हैं। तो शरीर तो 7 दिन से पिता बस रो रहे थे, कुछ खाया पिया नहीं था, चिंता में थे, रो रहे थे, इसलिए बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनका शरीर जैसे हड्डियों का कमज़ोर सा ढांचा हो गया था। पहले जब मंदिर गए थे तो क्या था कि मानो पीछे से किसी बल ने मुझे आगे को धकेला हो। वो बल क्या था, पिता का पुत्री के प्रति प्रेम, पिता का पुत्री के प्रति स्नेह, वो था। अब जो यहाँ पर उनको पीछे से नहीं ढकेल रहा है, आगे से कोई चीज़ रोक रही है, पीछे को ढकेल रही है, मतलब आगे नहीं बढ़ने दे रही है। वो चीज़ क्या है, वह चीज़ है भय। पिता को भय है, पिता को डर है कि मेरे घर पहुँचने तक पुत्री की मृत्यु ना हो गई हो, क्योंकि वह पहले ही मृत्युशैया यानी कि डेथ बेड पर थी ना, मरने वाली थी बच्ची। तो अब जब वो घर के द्वार पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो भाग कर लेने आ जाती थी पिता को, तो वो भाग कर लेने नहीं आई। फिर आंगन में इधर उधर पिता ने दृष्टि दौड़ाई तो आंगन में भी खेलती हुई नहीं दिखाई दी। उसे देखने मरघट को ही, मरघट होता है श्मशान, जहाँ पर मृत्यु के बाद जलाया जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसे मरघट कहते हैं। तो अब पिता को जब बच्ची ना खेलों में व्यस्त दिखाई दी, ना भाग कर लेने आई, ना घर के अंदर दिखाई दी, तो पिता जो है भाग कर कहाँ गए उसको देखने, मरघट। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे, जहाँ बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अब जब पिता भाग कर गए मरघट में, वहाँ जाकर पिता ने क्या देखा
कि उनके बंधु, भाई बंधु, साथी, नातेदार, मित्र, रिश्तेदार पहले से ही बेटी का अंतिम संस्कार कर चुके थे, सुखिया को फूंक चुके थे, मतलब जला चुके थे। तो अंतिम बार पिता अपनी पुत्री का शव यानी कि डेड बॉडी भी नहीं देख पाया। उसने पुत्री को सीधे राख के ढेर के रूप में पाया जब वह पूरी जल चुकी थी और उसकी अस्थियां यानी कि हड्डियां राख में परिवर्तित हो चुकी थी। उसकी बच्ची की बुझी हुई चिता देखकर दर्द से पिता की छाती धधक उठी यानी कि जल उठी। पेन से, दर्द से, तकलीफ से आग लग गई हृदय में पिता के। कि क्या आग लगी उनको, क्या सोचा, क्या आया उनके मन में। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हा, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हा। कि मेरी छोटी सी बेटी, तूने मुझसे कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं मांगी थी, माता के मंदिर से उनके चरणों का प्रसाद स्वरूप एक फूल ही तो मांगा था। और मैं कितना अभागा पिता हूँ कि अछूत होने के कारण तुझे माता के प्रसाद का वह फूल भी नहीं दे सका। और तो और अंतिम समय में जब हर माता पिता, यदि उनकी संतान पर ईश्वर न करे कोई विपत्ति आती है, तो वे उसकी सेवा करते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसे अतिरिक्त लाड़ प्यार करते हैं और अधिक प्रेम देते हैं। ऐसे कठिन समय में मेरी पुत्री, तेरे अंतिम समय में मैं तेरे पास नहीं था, मैं तुझे एक बार अपनी गोद में लेकर प्यार भी नहीं कर सका। यह दर्द, यह तकलीफ, यह यातना, यह दुख, यह कष्ट, यह क्लेश उस पिता के जीवन में हमेशा के लिए उसके साथ रह जाएगा। कि अछूत होने की इस कुप्रथा के कारण, इस रूढ़ी के कारण, अछूत या निम्न वर्ग का मानकर मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर न आने देना कितनी बड़ी पीड़ा है उनके लिए, कितना बड़ा कष्ट है। और समाज पर यह कुप्रथा, यह रूढ़ी कितना बड़ा कलंक है, थी या आज भी यदि कहीं है तो कितनी दुखदाई है। यह प्रथा ख़त्म हो जानी चाहिए, जड़ से मिट जानी चाहिए, क्योंकि यह दर्द के अलावा, तकलीफ़ के अलावा, कष्ट के अलावा, पीड़ा के अलावा और कुछ नहीं देती। तो कवि जो है सियाराम शरण गुप्त, वो इस अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की रूढ़ी किस प्रकार समाज को या उसके लोगों को कष्ट देती थी, यही चीज़ हमारे साथ बांटना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत सारे प्रसंग, जो कष्ट उस समय लोग सहते होंगे, झेलते होंगे, भोगते होंगे, उसमें से सिर्फ एक छोटा सा प्रसंग लेकर हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। यह कविता हमारे समक्ष प्रस्तुत की है उन्होंने, जिससे हम समझ पाएँ कि यह प्रथा कितनी बुरी है, कितनी दर्दनाक है, कितनी पीड़ादायिनी है। तो इसी के साथ एक फूल की चाह कविता की व्याख्या यहाँ समाप्त होती है। जितने भी कठिन शब्द थे उनका अर्थ लिखित रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप ठीक से देख लीजिए, वर्तनी सीख लीजिए, एग्जाम में सही वर्तनी के साथ सही व्याख्या लिखिए और पूरे अंक लेकर आइए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।